यशोदा, यशोदा, फाइनली बाबूजी ने यशोदा रानी को घर से फेंक करके हमारी इच्छा पूरी कर दी। यशोदा, हमें माफ कर देना बेटा, कुछ भी नहीं कर पाए तुम्हारे लिए। मम्मी, हमें हमारा घर छोड़ के नहीं जाना है, प्लीज। हाँ मम्मी, हमें कहीं नहीं जाना है। बेटा जाना पड़ेगा। यशोदा, आज के बाद तुम्हारी हमारे घर में कोई जगह नहीं है। भूल कर भी हमारे घर में कदम मत रखना। तुम्हारी वजह से आज हमें आस्था नुपुर को भी घर से बाहर निकालना पड़ रहा है। चलो। बाबूजी, बाबूजी मैंने कुछ नहीं किया है। और हमारे का प्लीज ऐसा मत करिए। अरविंद, दामाद जी, बंद कर दो दरवाजा। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए दादाजी। दादाजी दरवाजा खोलो, खोलिए। चुप चुप हो जा। अब क्या चुप करा रही है? तुझे तो कितनी बार कहा था इस कृष्णा को घर से बाहर निकाल दे, पर तूने कभी सुनी? किसी ने सही कहा है, एक सगा बेटा अपनी माँ की जिंदगी संवार देता है और एक सौतेला बेटा अपनी माँ की जिंदगी उजाड़ देता है। अब तेरी उजाड़ दी ना जिंदगी। हाँ, आप सही बोल रही हैं। पहले यशोदा भाभी कैसी थी, लेकिन इस कृष्णा के आने के बाद इस पूरे घर परिवार को नजर सी लग गई है। चलो भाई, यहाँ तो रोज का नाटक है। मैडम जी, ये घर आपका भी तो है ना? इस पर आपका बड़ी बेबी और नुपुर का भी तो हक है ना? जाती हो या गाते ना? किसी की जिंदगी से बढ़कर कोई हक नहीं होता कृष्णा।
यशोदा! वहीं रुक जाओ मालती, तुम्हें हमारी कसम। आप सब कैसे मान सकते हैं कि यशोदा ने ही जहर दिया है? अशोक के बाबूजी, क्या आपको लगता है कि आपकी बहू ऐसा कर सकती है? अरविंद के अजन्मे बच्चे को वो जहर देगी? सोचिए ना। अरविंद, अरविंद, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यशोदा भाभी ऐसा कर सकती हमारे है? लगने ना लगने से कुछ नहीं होगा अम्मा। जहर दिया गया है हमारी बीबी को, बच्चा मरा है हमारा। और आप बताइए, बउआ ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ उसने भाभी के हाथ से प्रसाद पिया था कि नहीं? हाँ, माना कि यशोदा ने महुआ को प्रसाद दिया था, लेकिन वो जहर नहीं दे सकती है। अरविंद, आप सब अपने दिल से पूछे, आप भी अपने दिल से पूछे, तुम भी पूछो। और दामाद जी, आप तो यशोदा को जानते हैं इतने टाइम से, क्या आपको लगता है कि हमारी यशोदा ऐसा कर सकती है? किसी को किसी से कुछ नहीं पूछना अम्मा, बस करिए। अरविंद, हमारी बात सुनो। जब तुम्हें डेंगू हुआ था और तुम अस्पताल में थे, तुम्हारी प्लेटलेट्स लगातार कम हो रही थी, तब यशोदा ने तुम्हें अपनी प्लेटलेट्स दी। डॉक्टर ने कहा उससे कि अब वो ना दे, उससे उसकी जान का खतरा है, लेकिन वो नहीं माने। तुम तो ठीक होकर अस्पताल से घर आ गए, लेकिन वो 3 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच में जूझती रही। सोचो, ऐसी यशोदा, तुम्हारी भाभी जो तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा सकती है, तुम्हारे बच्चे को कैसे मार सकती है? बोलो, सोचो। ज्यादा ही बोल रही है सासू माँ, कहीं अरविंद बहक ना जाए। अरे अम्मा, इस समय कैसी बातें कर रही हैं आप? अरविंद बेचारा वैसे ही परेशान है अपने बीवी बच्चों को लेकर। अरविंद, तुम अस्पताल चलो, चल के हम लोग देखते हैं वहाँ हमारी क्या जरूरत। आओ चलो चलो चलो। अरविंद, हमारी बात सुनो। अरविंद, अरविंद! यशोदा के साथ सही नहीं किया इस घर ने, नहीं किया सही। क्यों किया? अब हम कहाँ जाएंगे मम्मी? हाँ मम्मी, बताइए ना, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता। अरे यशोदा, ये सामान लेके कहाँ जा रही हो? बड़े मालिक ने हमें हमारे घर से निकाल दिया। क्यों? अब क्या हो गया? उनका कहना है कि बुआ चाची का बच्चा मैडम। जो भी हो, गुप्ता जी को तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं, तुम जानती हो ना बाबूजी को, अभी गुस्से में है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो। सरोज सुनो ना, आज रात के लिए अपने घर में जगह दे दो ना, बच्चे हैं मेरे साथ, बस आज रात के लिए। देखो यशोदा, मेरे हस्बैंड इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। ऐसे भी तुम्हारे घर के किस्से सुन सुन के ना
वो काफी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, खास तौर पे तुम्हारे लिए। अब तक तो ना ये बातें उन तक पहुंच चुकी होंगी, वो अब बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ऐसा है ना, तुम शर्मा जी के यहाँ ट्राई कर लो। एक बार बात। सॉरी। शर्मा जी तो बिना मतलब का मजाक बनाएंगे। कहाँ लेकर जाऊं मैं तुम तीनों को? फोन दीजिए मैडम जी, दीजिए। से फोन कर रहा हूँ। मनोज अंकल भी फोन नहीं उठा रहे। भैया, हम बहुत अच्छे से समझते हैं तुम्हारे जज्बात। जिस आदमी ने अपना बच्चा खो दिया हो, उसके दिल पर क्या बीतती है वही समझ सकता है। अरे यशोदा रानी के ऊपर अगर तुम कल को केस भी कर दो ना, तो हम नहीं तुम्हें रोकेंगे। अरे तुम्हारी जगह कोई और होता, वो भी यही काम करता। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है चिच्ची। हमको बस हमारी महुआ की फिक्र है, वो ठीक हो जाए जल्दी से बस। टेंशन मत लो ना भैया, डॉक्टर ने कहा है ना कि मास्टरनी को सवेरे तक होश आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम अभी घर जाते हैं और तुम्हारे लिए खाना बना करके लेके आते हैं, ठीक है? तब से आप चुपचाप बैठे हैं। आपके यूं चुप बैठे रहने से आपने, इस घर ने जो यशोदा के साथ गलत किया है वो सही नहीं हो जाएगा। और तुम्हारे ऐसे रोने से हम अपना फैसला नहीं बदल देंगे। हमने वारिस खोया है अपना, और इसका खमियाजा तो यशोदा को भुगतना ही पड़ेगा। बिना ये जाने कि यशोदा ने अपराध किया भी है या नहीं। ससुर हैं आप यशोदा के। दुनिया चाहे जो कहे उसके बारे में, उसकी जो तस्वीर चाहे बनाए, लेकिन आपको तो सबसे ज्यादा यशोदा के साथ खड़े रहना चाहिए। अरविंद का बच्चा मरा है। हम समझ सकते हैं कि इस दुख में वो सही गलत कुछ नहीं समझ पा रहा, लेकिन आप तो समझिए कि आपका दिल भी ये कहता है कि वो यशोदा जिसके लिए परिवार के हर सदस्य की तकलीफ उसकी अपनी तकलीफ बन जाती थी, वो यशोदा जहर दे सकती है। क्या वो उस अजन्मे बच्चे को मार सकती है? उस बच्चे को जिसके लिए उसने भगवान से रोज प्रार्थना की थी। जानते हैं ये सब, बहुत अच्छे से जानते हैं, पर अभी जो दिख रहा है ना वो तुम्हारी बहू के खिलाफ है। और एक बात हमारी याद रखना मालती, वक्त ही इंसान को बदलता है। हमने, तुमने कभी सोचा था कि अशोक हमें ऐसे छोड़कर चला जाएगा? सोचा था, लेकिन गया ना, वो गया ना है? तो ये भी तो हो सकता है कि यशोदा, हो सकता है पर है तो नहीं। पाप किया है आपने अशोक के बाबूजी, पाप किया है।
जाओ सब लोग, लाइन पे आ जाओ, सबको खाना मिलेगा, सबको खाना मिलेगा, लाइन पे आ जाओ सब लोग। आसानुपुर कहाँ है? हाँ? हाँ। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी वाला बर्थडे है यशोदा रानी तुमको, है? राजकुमारियाँ कहाँ है हमारी? है? दिखाई नहीं दे रही। क्या हालत कर दी तुमने इनकी? तुम भिखारी बना के छोड़ दिया तुमने। अब जो रूखा सूखा इनको मिलेगा बेचारी वही खाएंगी, वही इनका नसीब बन के रह गया है? गजब करती हो तुम यशोदा रानी। मतलब कृष्णा भैया देखो 4 घंटे खाली बाकी रह गए 12 बजने में, हैं? देखो आदत नहीं हमारी इशू बनाने की, लेकिन तुमसे हमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हारी मैडम जी इस बार का हैप्पी वाला बर्थडे घर पे नहीं मनाएंगी, बाहर मनाएंगी। देखो हमने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, कुछ कहना नहीं तुम। हाँ? कुछ दिन बाद जो है ना तुम्हारी मैडम जी का हैप्पी वाला बर्थडे, ये हमारा तुमसे चैलेंज है। तुम्हारी मैडम अपना ये बर्थडे जो है ना इस घर से बाहर मनाएंगी। महुआ का प्रसाद कमरे में ही देकर आती हूँ उसे। बच्चे भी ना। मैं जब महुआ को प्रसाद देने जा रही थी तो जानबूझकर बच्चों के खिलौने, कपड़े रास्ते में बिखेर दिए ताकि मैं वो संभालने में बिजी हो जाऊं और आप महुआ के प्रसाद में जहर मिला ले। ये सब आपने किया। बहुत समझदार हो तुम।